हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनेमिक स्टडी। सो पेपर कोड 08 कॉमर्स का आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्विज नंबर 20। टॉपिक इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। 10 MCQs इसमें है, हम डिस्कस करेंगे। ऑल क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट कि आप चाहे जो है कोई भी पेपर दे रहे हैं, अगर HRM उसमें टॉपिक है, HRM अगर उसमें सब्जेक्ट है, तो उस केस में जो है क्वेश्चन जितने भी यहाँ पे क्विजेस हो रही है वो सारे इंपॉर्टेंट है। The first is, which of the following demographic issue represent a challenge for human resource manager? कि डेमोग्राफिक जो इशू है वो एक चैलेंज है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर के लिए, तो वो किस तरह से है? सो आंसर इज डी, इंक्रीजिंग डाइवर्स, क्योंकि इंक्रीज हो रहा है डाइवर्स वर्कफोर्स, एजिंग वर्कफोर्स इंक्रीज हो रहा है, तो ये एक डेमोग्राफिक इशू है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स के लिए। तो राइट आंसर इज डी, बोथ ए एंड बी। Next is the proportion of women in the workforce is projected to। जो proportion है women का in workforce in organization, तो वो क्या है? Increasing significantly over the coming decade, क्या वो जो है increase कर रहे हैं coming decade के लिए? Decrease है more women, क्या वो decrease कर रहे हैं more women को? Decide to stay home with children या stop growing, क्या हमें उस चीज को क्या करना चाहिए? इंक्रीज एट ए डिक्रीजिंग रेट। तो राइट आंसर इज सी, स्टॉप ग्रोइंग। राइट, तो इस तरह के क्वेश्चन जो है आते हैं वुमेन से रिलेटेड। जो ये प्रोपोर्शन होता है मैन वुमेन का जो डिफरेंशिएशन होता है, तो ये जो है इसमें डिस्कस किया जाता है HRM में। नेक्स्ट इज व्हाट टेक्टिक विल एम्प्लॉयर लाइकली टू हैव टू टेक फिल ओपनिंग लेफ्ट बाय रिटायरिंग एम्प्लॉइज। अगर उनको रिटायरिंग एम्प्लॉइज के लिए अपनी जो है पोस्ट को फिल करना है, अपने जो है पोस्ट को फिल करना है, वहां पे वैकेंसीज को फिल करना है, तो वो किस तरह से फिल कर सकते हैं? इंस्टीट्यूटिंग फ्लेक्सिबल वर्क आवर्स, क्या वो फ्लेक्सिबल वर्क आवर्स को फ्लेक्सिबल कर दें? प्रोवाइडिंग एल्डर केयर करें, या हायरिंग मोर वुमेन का तो जो है कोई क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि वो क्या है रिटायरिंग एम्प्लॉइज के बारे में है। तो रीहायरिंग रिटायर्स, तो ऐसा हो सकता है कि ऐसे टेक्टिक्स वो लगा सकते हैं कि रीहायर कर ले अपने रिटायर्स को, जितने भी उन्होंने रिटायर्स करते हैं उनको रीहायर करना। तो राइट आंसर इज डी, रीहायरिंग रिटायर्स। नेक्स्ट इज ए डैश इज अ कंपनीज प्लान। एक कंपनी का कौन सा प्लान होता है फॉर हाउ इट विल बैलेंस इट, जिसमें कि बैलेंस करते हैं अपनी इंटरनल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस विथ external opportunities and threats in order to maintain competitive advantage। कि competitive advantage में रहने के लिए वो बैलेंस करते हैं अपनी इंटरनल स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस को एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज को गेन करते हुए एंड थ्रेट्स को ध्यान में रखते हुए। तो राइट आंसर इज सी, स्ट्रेटेजी। तो व्हाट इज स्ट्रेटेजी? स्ट्रेटेजी इज अ प्लान ऑफ एक्शन जो डिजाइन किया जाता है टू अचीव ए लॉन्ग टर्म और ओवरऑल एम। जितना भी लॉन्ग टर्म एम होता है एक ऑर्गेनाइजेशन का, उसको अचीव करने के लिए स्ट्रेटेजीज बनाई जाती है। या फिर इसको हम बोले डिफाइन करें तो डिटरमाइंस वेयर यू आर, दिस इज हार्डर देन लुक्स। तो 5 अप्रोचेस हैं इसकी कि किस तरह से जो आप स्ट्रेटेजीज को फॉर्म कर सकते हैं। आइडेंटिफाई व्हाट इज इंपॉर्टेंट, यहाँ पे ये चेक किया जाता है क्या इंपॉर्टेंट है, मतलब क्या आपकी स्ट्रेंथ्स है, क्या आपकी वीकनेसेस है, ये सब डिस्कस किया जाता है, डिफाइन किया जाता है। डिफाइन किया जाता है व्हाट यू मस्ट अचीव, कि आपको क्या अचीव करना है। तो ये स्ट्रैटेजीज के अंदर आता है क्या क्या आपकी एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या क्या एक्सटर्नल थ्रेट्स हैं, इन सबको जो है ध्यान में रखते हुए स्ट्रैटेजीज फॉर्म करना फॉर लॉन्ग टर्म गोल के लिए। सो राइट आंसर इज सी, स्ट्रैटेजीज। नेक्स्ट इज द परफॉर्मेंस ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट इज इवेलुएटेड बेस्ड ऑन। जो परफॉर्मेंस है ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट की, वो किस बेस पे इवेलुएट की जाती है? मेजरेबल एविडेंस ऑफ एफिशिएंसीज, क्या एफिशिएंसीज को मेजर करके, या फिर इफेक्टिवनेस को मेजर करके, या एनेक्डोटल एविडेंस, या बोथ ए एंड बी। तो परफॉर्मेंस अगर चेक करनी है तो उनकी एफिशिएंसी भी चेक करनी होती है, उनके इफेक्टिवनेस भी चेक करनी होती है। हम मेजर करते हैं, एविडेंस को मेजर करते हैं कि क्या उनकी एफिशिएंसी है, क्या उनकी इफेक्टिवनेस है। सो राइट आंसर इज डी, बोथ ए एंड बी। सिक्स्थ क्वेश्चन इज द टर्म, मतलब कुछ डेफिनेशन है। द टर्म डैश मीन्स, किसका मतलब है? कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन ए मेजरेबल वे, कॉन्ट्रीब्यूट करना मेजरेबल वे टू अचीव कंपनी स्ट्रैटेजिक गोल। कि कंपनीज की स्ट्रैटेजिक गोल, जो कंपनीज ने स्ट्रैटेजीज बनाई है, जो गोल अचीव करने के लिए स्ट्रैटेजीज बनाई है, तो वो किस टर्म में आता है? कॉम्पिटेटिव एडवांटेज, नो। अचीवमेंट सक्सेस, नो। वैल्यू क्रिएशन या सक्सेस मैट्रिक। राइट आंसर इज वैल्यू क्रिएशन। कि वैल्यू क्रिएशन का ही मतलब है कॉन्ट्रीब्यूट करना
टू अचीविंग द कंपनीज स्ट्रैटेजिक गोल, इस तरह की वैल्यू क्रिएट करना कि आप कंपनीज के स्ट्रैटेजिक गोल को अचीव कर लें. सो राइट आंसर इज सी, वैल्यू क्रिएशन. नेक्स्ट इज मैनेजर यूज डैश. मैनेजर क्या यूज करते हैं टू मेजर द HR फंक्शंस इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसीज, कि मेजर जो है HR का क्या फंक्शन है इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसीज को मेजर करने के लिए इन प्रोड्यूसिंग एम्प्लॉइज बिहेवियर एंड कंपनीज नीड टू अचीव इट्स स्ट्रेटेजिक गोल, कि अचीव स्ट्रेटेजिक गोल्स. तो HR स्कोर कार्ड होता है, लाइक परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है, जिसमें कि एक HR का ये फंक्शन है जिसमें कि एक पर्सन की इफेक्टिवनेस क्या, उसकी एफिशिएंसीज है, क्या उसने प्रोड्यूस करा है पूरे साल में, तो ये मेजर करना, दिस इज HR स्कोर कार्ड. Next is what term refers to the knowledge, education, training, skills and expertise of a firm's worker. कि किस टर्म का मतलब है knowledge, education, training, skills and expertise of a firm's worker. Human resource, human capital, intangible assets या knowledge assets. तो first this is your जो है एक मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ कि यहाँ पे जो है आपको इन टर्म्स का, जितने भी लाइक यहाँ पे टर्म्स यूज हो रही हैं, इन टर्म्स का आपको जो है मीनिंग चेक करना है, क्या इनका मतलब है, क्योंकि यहाँ पे जो है सिर्फ राइट आंसर को डिस्कस किया जाएगा. बी इज द राइट आंसर, ह्यूमन कैपिटल. तो व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल? ह्यूमन कैपिटल जो है एक इकोनॉमिक वैल्यू है जिसमें कि एबिलिटीज एंड क्वालिटीज ऑफ लेबर को चेक किया जाता है, जो इन्फ्लुएंस करती है प्रोडक्टिविटी को. और इसमें इन क्वालिटीज में क्या क्या चीजें आती हैं? नॉलेज, एजुकेशन, ट्रेनिंग, टेक्निकल ऑन द जॉब ट्रेनिंग, हेल्थ, वैल्यूज एंड पंक्चुअलिटी. ये सारी चीजें जो है इसका मतलब ही ह्यूमन कैपिटल है, जिसमें कि ये सारी चीजें जो है एड ऑन की जाती है. नॉलेज, एजुकेशन, ट्रेनिंग ऑन द जॉब ट्रेनिंग, स्किल्स, एक्सपर्टाइज, ये सारी चीजें. ठीक है, तो दिस इज द राइट आंसर इज ह्यूमन कैपिटल. नेक्स्ट इज व्हाट मैट्रिक इवैल्यूएट्स रिटेंशन एफर्ट्स बाय एन ऑर्गेनाइजेशन, कि कौन से मैट्रिक जो इवैल्यूएट करते हैं रिटेंशन एफर्ट्स बाय एन ऑर्गेनाइजेशन, कि वो अपनी जो है एम्प्लॉइज को रिटेन करके रखना चाहते हैं, तो कौन सी जो है मैट्रिक इवैल्यूएट्स है? तो ए एंड बी, टर्नओवर कॉस्ट एंड टर्नओवर कॉस्ट एंड टर्नओवर रेट. सो राइट आंसर इज कि वो वहां पे जो है रिटेंशन, अगर वो रिटेंशन चेक कर रहे हैं, रिटेन चेक कर रहे हैं, तो टर्नओवर क्या कॉस्ट आ रही है और टर्नओवर रेट क्या है, मतलब जो है उनकी टर्नओवर कॉस्ट और टर्नओवर रेट क्या है ह्यूमन रिसोर्स की. ठीक है, कि अगर कितने एम्प्लॉयज जो है छोड़ के जा रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन को और कितने जो है वहां पे रिटेन होते हैं, तो उसकी क्या कॉस्ट आ रही है, क्या उसकी रेट आ रही है, कि अगर वो न्यू एम्प्लॉयज को हायर कर रहे हैं तो क्या कॉस्ट आ रही है और रेट क्या है उसकी. ठीक है, नेक्स्ट इज एंड लास्ट क्वेश्चन इज फर्म कैन यूज द डैश एज ए बेंचमार्क फॉर कॉस्ट पर हायर मैट्रिक. यहाँ पे जो है जितने भी क्वेश्चन है बहुत ही हाई लेवल के क्वेश्चन डिस्कस किए जा रहे हैं. सो जो है इनको सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखना है. इनमें से कोई भी क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है. सो एज जो है 10 क्वेश्चन जो है आपका होमवर्क होता है, तो ये आपको जो है कमेंट सेक्शन में बताना है, प्लस ये बताना है कि जो है आपको ये सेशन कैसा लग रहा है. तो डिस्कस करते हैं. फर्म कैन यूज द डैश, फर्म क्या यूज करती है एज ए बेंचमार्क फॉर कॉस्ट पर हायर मैट्रिक, कि कॉस्ट पर हायर मैट्रिक जब आप हायर कर रहे हो तो क्या उसकी कॉस्ट आ रही है. तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयड रिपोर्ट या कॉस्ट पर हायर स्टाफिंग मैट्रिक सर्वे, एम्प्लॉयर कॉस्ट फॉर एम्प्लॉय कंपनसेशन रिपोर्ट या गवर्नमेंट जॉब टर्नओवर रिपोर्ट. सो राइट आंसर जो है कमेंट सेक्शन में आना चाहिए. सो थैंक यू सो मच, कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग.